Hello, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Good evening, students. So this is my first class. So I'm going to teach you the first paper, okay, business laws and business communication. Fine? And I have one request to you all that I need physical presence in the class. Oh, ঠিক আছে. This is my request to you all that please attend the class physically. What is your name? Yeah. Okay, your name? Huh? Okay, you are from? Jugaraj, no? Juganto. Acha, Aru? Anshul. Ipshita. Okay, fine. You are from? You are from? Duliachan? Okay, fine. Your name? Smiti Mahajan. You are from? Okay. Huh? Sumit Kumar? Okay, you are from? Duliajan. Huh? Gaurav? Kyot. You are from? Nahargetia. Okay. Naholia. Okay. So welcome to the first class. So see, my students, I need physical presence in the class. Because if you will attend physically, अगर आप लोग physically attend रहोगे, तभी आप लोग कुछ कर सकोगे. देखो, CA में पास करना कुछ बड़ी बात नहीं है. अगर आप क्लास अटेंड करते हो रेगुलरली, क्लास अगर अटेंड करते हो रेगुलरली, हर क्लास अटेंड करते हो, ना कि मेरा क्लास, हर एक क्लास आप अटेंड करो. अगर आपको समझ में नहीं आता है, if you are not able to understand, please ask the teacher. Okay, that yes, I am confused about this topic, I am not able to understand. वो आप क्लियर करो, टीचर के साथ क्लियर करो. ये नहीं है कि आप अंदर अंदर रख दो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तब टीचर को भी पता नहीं चलेगा और आपका तो लॉस होगा ही, है ना? So I need that you should be physically present. You want to pass out CMA or not? Yes? आप ऐसा डिटर्मिनेशन लेके आए हो कि आपको CMA पास आउट करना है? हाँ, करना है? करना है या नहीं? हाँ? तो आपको खुद भी हेल्प करना है और मुझे भी आप लोग को हेल्प करना है ना? टीचर स्टूडेंट का कोऑपरेशन चाहिए ना? अगर टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अटेंड नहीं कर रहा है, और स्टूडेंट अटेंड कर रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तब तो नहीं होगा ना? दोनों का कोऑपरेशन चाहिए, है ना? We need both sides cooperation. Yes, my online students, I need your physical presence in the class. If possible, please try to come in the class. Please try to attend the class physically. That will help you for the exam, for passing your CMA foundation. Okay? So today we are going to, first, let me tell you, in your business laws and business communication, how many chapters you have to read? How many chapters? Mainly your 5 chapters you have to read. First one is the introduction part. Second part is the Indian Contracts Act 1871. Third part, Sales of Goods Act 1930. Fourth part, Negotiable Instrument Act 1881. And the last part is business communication. So the less weightage is from the introduction part. Okay?
जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे आपका 10% आ रहा है, ठीक है, उससे आपका सिर्फ 10% ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, ओके, एंड आई विल टीच यू बेस्ड ऑन द एग्जाम पर्पस, ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड है वही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन जो सेकेंड चैप्टर है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, ओके, क्योंकि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट आपको एग्जाम पर्पस से अगर आप पढ़ोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट यू नीड कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट देखो इसमें से सबसे ज्यादा आता है, 30% क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ओके। थर्ड वन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उससे आपको पूछा जाएगा 20%, ठीक है। आफ्टर दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें से भी 20%, और बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसमें से भी आपका 20%, ठीक है। सो लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ। सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज लॉ। आप क्या समझते हो लॉ से? रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, मैंने जैसे आप लोग को एक रूल बोला कि आपको कल से आना है, ये रूल हम मतलब ये जो CMA इंस्टीट्यूट है इसने बनाया कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ईच एंड एवरी वन हैज टू अटेंड द क्लास फिजिकली। ये भी तो एक रूल हुआ ना, तो ये क्या लॉ है? नहीं है। क्यों नहीं है? Yes, it is not enforceable by the court. ये enforceable नहीं है, कोर्ट के द्वारा ये enforceable नहीं है। लीगली आप ऐसा नहीं, अभी तक ये नहीं है कि लीगली ये कोर्ट इसको ऑर्डर नहीं दिया है कि ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। बा कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा नहीं है, ठीक है, समझ में आया? नाउ law is basically a set of rules, regulations, okay? और मैं आप लोग को ये भी बोलूँगी कि मेनली बेसिकली जो लॉ है वो आप जब एक MCQ क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको सेट ऑफ रूल्स ही आएगा, ठीक है, और रेगुलेशंस वो रूल्स के अंडर आता है, ठीक है। वो कैसे आता है कंप्लीटली, वो क्या है, मैं वो आपको एक के बाद एक बताते जाऊंगी, ठीक है। So, my dear students, as you all know that our body, we have different parts, है ना। हमारे जो बॉडी के different parts है। अगर मैंने अपना मेरा हाथ नहीं रहा तो मेरा पूरा बॉडी फंक्शन करेगा? अच्छा से करेगा? मेरा हाथ अगर काट दिया तो मेरा बॉडी का जो फंक्शन है पूरा स्मूथ फंक्शनिंग है, वो क्या करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एक बॉडी को हर चीज का जरूरत है, हर एक ऑर्गन चाहिए उसको। अगर मेरा मतलब जैसे किडनी नहीं रहा तो मेरा बॉडी फंक्शन कर सकेगा? नहीं सकेगा ना। तो ऑर्गन तो चाहिए, किसके लिए? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। बॉडी को स्मूथ फंक्शनिंग करना है तो you need a organ. It is very important for the smooth functioning of the body. So like this, जो हमारा जो देश है, our country is basically governed by whom? जो मेन हम लोग का कंट्री है वो कैसे, उसको कौन चलाता है? हाँ? Yes, the central government, okay. Our country is mainly ruled by the central government, ठीक है। So the central government has different organs. किसके लिए organ चाहिए? ताकि कंट्री को आप स्मूथली
रन कर सके, ठीक है? ओके, वी नीड organs to run smoothly the country. Fine? ठीक है? Now here you see our body needs different organs to, ये मैंने आपको बताया सब. Like that the government also has 3 organs. Okay? How many organs? 3 organs. First one is ये है क्या? नहीं. Okay, first one is legislative, isn't it? First one is legislative. ये नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है? Anyway. বাইদেউ বোৰ্ডখনৰ ৰাইট চাইডে এটা যে সাইড এৰো মাৰ্ক আছে চাওকচোন বাৰু একদম ৰাইট চাইডে 1 ৰ ওপৰত 1 টোৰ ওপৰত মানে আপুনি তাৰ এটা পেনৰ মাৰ্ক আছে বাইদেউ এইটো নেকি আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি চাওকচোন বাইদেউ yes হেটো ডাইৰেক্ট কৰি ওপৰলৈ লৈ যাওক ওকে now what is this the first organ is legislative the first organ is legislative ठीक है the second organ is executive okay and the third organ is judiciary okay so the government central government has 3 organs first one is legislative second one is executive third one is judiciary ठीक है now what is the work of legislative legislative का legislature का काम क्या है उसका काम है law बनाना ठीक है क्या बनाना law बनाना उसका काम है law बनाना ठीक है executive का काम क्या है जब एक law बन जाता है law जब बन जाता है तो उस law के based law को based करके क्या बनाता है एग्जीक्यूटिव रूल्स को इंप्लीमेंट करता है ठीक है ओके व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव टू इंप्लीमेंट द रूल्स टू एग्जीक्यूट द रूल्स वो एक्टिव पोजीशन में लाता है लॉ को रूल्स को एक्टिव पार्ट में लाता है वो एग्जीक्यूट करता है ठीक है वो एक्शन में लाता है ठीक है किसका काम है एक्शन में लाना एग्जीक्यूटिव का ओके एंड द जुडिशियरी व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशियरी का काम क्या है जुडिशियरी का काम है टू इंटरप्रेट दोज लॉज मतलब डिसीशंस देना एक लॉ बन गया एक कानून बन गया अब इस कानून को अगर कोई वायलेट किया है कोई नहीं माना है जैसे मोटर व्हीकल एक्ट ठीक है मोटर व्हीकल का काम बना है अभी तुम लोग को पता है कि बाइक चलाते वक्त तुम लोग को हेलमेट पहनना है या नहीं तो अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो फाइन लगेगा तो वो जो कानून है तुमको चलना है ना उस कानून को तुमको लेके चलना है यू हैव टू बाइंड विद दैट लॉ का क्या है तुमको जो जुडिशियरी का काम क्या है वो जजमेंट देना डिसीजन देना और ताकि आदमी जो पीपल ऑफ द कंट्री है वो उस कानून को मान के चले टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री फाइन ठीक है नाउ लेजिस्लेटिव का जो काम है क्या काम है लॉ बनाना कानून बनाना अभी लेजिस्लेटिव मतलब क्या है आपको पता है लेजिस्लेटिव मतलब क्या है कौन बनाता है लेजिस्लेटिव में क्या आता है पार्लियामेंट ठीक है आपको पता है ना पार्लियामेंट पता है तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव में आता है ठीक है लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट अभी पार्लियामेंट के अंदर क्या है पार्लियामेंट के अंदर है आपका लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ठीक है
ये आपका क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है। तो पार्लियामेंट के अंदर 3 चीज आता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है, नहीं तो लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है, 3 चीज आता है। क्या आता है? फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा, थर्ड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा क्या है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। ओके, हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा क्या है आपका? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जाता है या नहीं? तो वो कैसे इलेक्ट होता है? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, ठीक है। और लोकसभा में जैसे आप प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हो, मिनिस्टर सिलेक्ट करते हो, सो वी गिव द इलेक्शन, वी गिव द वोट्स टू द, वो जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देते हो आप, वो कहाँ से सिलेक्ट होता है? लोकसभा से। ठीक है, ओके, ये इसलिए बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा वोट किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें राज्यसभा में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, ओके, फाइन। नाउ अब आपका मेन मुद्दा क्या है? कैसे कानून बनता है, लॉ कैसे बनता है। ठीक है, आप इतना आपको समझ में आ गया कि लेजिस्लेटिव के अंदर कौन कौन है, समझ में आ गया। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, और लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फाइन। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या करना है? टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज। ओके, टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इतना आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, ओके। लेकिन लेजिस्लेटिव में आपका वहाँ पे आपका ये जो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ये सब नहीं आता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में है। और इसमें कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जुडिशियरी में क्या आता है? फर्स्ट क्या है आपका जुडिशियरी में? विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द सुप्रीम कोर्ट? क्या मैं तो द वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स द आंसर। यस, कौन सा सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? इंडिया का सबसे सुप्रीम जो बड़ा, जो सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ में आया? द वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स द आंसर, इसलिए मैंने बोला जो मैं बोल रही हूँ वो खुद एक आंसर है ना? समझ में आया? सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ही है। ओके, और जो हमारे स्टेट्स है, हर एक स्टेट में क्या कोर्ट है? हाई कोर्ट्स। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। ओके, और डिस्ट्रिक्ट्स में क्या आता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स। ओके, ऑल आर दीज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फाइन। ये आपका किसके अंडर आता है? जो कोर्ट्स है किसके अंडर आता है? जुडिशियरी के अंडर। फाइन, समझ में आया? अब आपका मेन चीज क्या है? लॉ कैसे बनता है? देखो, you know about the Constitution of India? You know about the Constitution of India? Yes. So who was the chairman of the Constitution of India?
Yes, B.R. Ambedkar, है ना? B.R. Ambedkar was the chairman of the constitution, है ना? ड्राफ्टिंग कमिटी का वो चेयरपर्सन थे. तो क्या हुआ, पहले क्या होता है, लॉ कैसे बनता है अब मैं बोलती हूँ तुम लोग को. जो मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, मिनिस्टर्स जैसे एक अपॉइंट हुआ, ओके, मिनिस्टर अपॉइंट हुआ. अब मिनिस्टर चाहता है कि एक लॉ बने, कानून बने, ठीक है, कि सपोज तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, स्मृति. स्मृति जैसे एक मिनिस्टर हो गया, ठीक है, क्या मिनिस्टर हो गया, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गया, ओके. अभी वो चाहेगा कि मैं तो पेट्रोलियम मिनिस्टर बन गया, अब मेरा क्या काम है, एक नया कानून बनाना है मुझे. तो वो कैसे बनाएगा, तो क्या करते हैं जो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करते हैं, वो एक पॉलिसी बनाते हैं, एक ड्राफ्ट करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं. पहले क्या बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, ठीक है, ड्राफ्ट और पॉलिसी. फाइन, ओके. व्हेन दिस ड्राफ्ट और पॉलिसी, इसमें क्या लिखा रहता है ड्राफ्ट और पॉलिसी में, इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स, जो कानून आएगा, जो लॉ बनना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसका रूल्स, ये सब लिखा रहता है, ठीक है, ओके. नाउ दिस ड्राफ्ट व्हेन इट विल बी प्रेजेंटेड इन बिफोर द पार्लियामेंट, जब ये ड्राफ्ट किसके पास प्रेजेंट होना है, जब पार्लियामेंट में आप इसको प्रेजेंट करेंगे, देन इट बिकम्स अ बिल, देन इट बिकम्स अ बिल, ठीक है. उसके पहले ये बिल नहीं रहता है, उसके पहले वो बिल नहीं होता है, ओके, ठीक है. पहले ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट बनने के बाद आप जब पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट करने जाते हो, देन इट बिकम्स अ बिल, इट इज कॉल्ड एज अ बिल, ठीक है. दिस बिल इज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द लोकसभा, ठीक है, फाइन. फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, लोकसभा, मीन्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. आफ्टर द लोकसभा, अगर लोकसभा अप्रूव कर दिया, अपना कंसेंट दे दिया, ठीक है, अब बिल चला जाओ, ये मैंने लोकसभा का जो मेंबर्स है उन्होंने अप्रूव कर दिया, करने के बाद ये कहा जाएगा राज्यसभा, ओके, इट विल गो टू राज्यसभा, ठीक है. When the members of the Rajya Sabha, they also approved the bill, then it finally goes to the president, okay, fine. Now when the president gives his assent, what is the meaning of assent? Assent means बोलो, assent means approval, okay, approval, ठीक है, समझ में आया, approval, okay. When the president finally gives his assent, then that bill becomes an act, okay. समझ में आया, तब क्या बन गया, ये एक्ट बन गया. समझ में आ गया आपका, कैसे एक्ट बना, समझ में आया. और जब वो एक्ट एनफोर्सेबल होगा, एक्शन में आएगा, देन इट बिकम्स अ लॉ. समझ में आया, ओके. एनी डाउट, ठीक है. नाउ सपोज आपका क्या था, मैं एक रिसेंट बोल रही हूँ, जैसे कैब था, CAB, कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल,
सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। वो कब तक बिल था? जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं हुआ। जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो गया देन इट बिकेम का। तब क्या हो गया? का बन गया, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, ma'am. ओके फाइन, ठीक है। इज इट क्लियर दिस मच? Now we are moving to the next one. इतना तो समझ में आ गया तुम लोग को? Now the next topic is ordinance. अब ordinance क्या है? This is very important topic, very very important. ये आपको समझना है, you have to understand. ये कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डिनेंस के बारे में। एनी एग्ज़ाम, योर CMA एग्ज़ाम और एनी एग्ज़ाम, CA का एग्ज़ाम, CS का एग्ज़ाम, बा कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम, कहीं पे भी ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ठीक है। नाउ आपका ऑर्डिनेंस क्या है? सपोज हाँ, सपोज पार्लियामेंट में जो लोकसभा, राज्यसभा बैठते हैं ना, तो वो हर साल, पूरा साल क्या काम करते हैं? होल ईयर दे वर्क? नहीं, वो हमेशा काम नहीं करते। उन लोग को भी तो छुट्टी चाहिए ना, वो भी तो टायर्ड हो जाते हैं, होते हैं ना, उन लोग को भी तो छुट्टी चाहिए, कहीं जाना होता है उन लोग को, है ना, छुट्टी मनाने के लिए भी तो जाना है ना, सबको जाना होता है। तो पार्लियामेंट का मेंबर्स को भी छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो उन लोग का क्या है, 3 सेशंस में उन लोग बैठते हैं। ये कहीं नहीं है, ये मैं आप लोग को दे रही हूँ। ये देखो, there are 3 sessions of parliament, okay. First one is the budget session, second one is the monsoon session and the third one is the winter session, ठीक है। एक बजट सेशन है, एक मॉनसून सेशन है, एक विंटर सेशन है, ठीक है। बजट सेशन क्या है आपका? बजट सेशन ये एंड जनवरी टू मई होता है, ठीक है। इस समय पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा है ना, इस समय बैठते हैं ये लोग, ठीक है, ओके। तब पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है, आपने देखा है ना पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है। सो एक हो गया ये बजट सेशन, उस समय बैठते हैं। फिर मई के बाद फिर छुट्टी में चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो छुट्टी में चले जाते हैं, फिर मॉनसून सेशन में बैठते हैं, ठीक है। इसका कभी कभी आगे पीछे होता है, कभी मई तक नहीं गया, अप्रैल तक ही खत्म कर दिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर, कभी कभी आगे पीछे होता है। समझ में आया? तो इस समय क्या होता है, जो लॉ बनता है ना, जो एक्ट बनता है, ये इसी समय का चीज़ है। मतलब इसी समय पे बिल जो होता है, जो ड्राफ्ट है, वो बिल बन के वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके उसको एक्ट बनना है, और इसी समय बनता है, इसी समय डिस्कशंस होता है, ठीक है। अभी सपोज आप देखिए ना, कोलकाता का जो एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया। सपोज ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब क्या महीना चल रहा है? अगस्त, मतलब अगस्त खत्म, सितंबर, सपोज सितंबर, द मंथ इज गोइंग एज सितंबर, और सितंबर में कोई लॉ, कुछ लॉ लाना है, कुछ कानून लाना है। दिस इज द अर्जेंसी, दिस इज द नीड ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ कानून लाना है, तो अब क्या करेंगे गवर्नमेंट? क्या करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट का तो सेशन नहीं चल रहा है अभी, सितंबर का महीना है, मॉनसून सेशन खत्म हो गया है,
तो जब सेशन नहीं है, जो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, एंड दिस इज द इमरजेंसी पर्पस, ये इमरजेंसी पर्पस है, जब सेशन पार्लियामेंट में नहीं चलता है, देयर इज नो सेशन इन द पार्लियामेंट, ओके, एंड सम इंपॉर्टेंट लॉ हैज टू बी पास्ड, तो वो पीरियड को क्या बोलते हैं? रिसेस पीरियड। क्या बोलते हैं? रिसेस पीरियड, ओके, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिसेस पीरियड, फाइन। ये रिसेस पीरियड, ठीक है, समझ में आया? रिसेस पीरियड कब बोला जाता है? जब when the parliament is not in session, okay, when the parliament is not in session and some important law has to be passed, तब वो law in the form of ordinance उसको लाया जाता है। जो लॉ है ना, जो कानून बनता है, वो किसके फॉर्म में आता है? ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, ठीक है। हम लोग का जो जस्ट जब नेचुरल प्रोसेस में जब हम लोग कोई भी कानून लाते हैं तो उसको क्या करके लाते हैं? उसको पहले बिल बनना पड़ता है ना, लोकसभा में उठता है वो, फिर राज्यसभा, लोकसभा पहले पास करते हैं, फिर राज्यसभा पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन इट becomes an act after the approval of the president, okay, but in the emergency case, जब कोई इमरजेंसी आ जाता है और अब एक लॉ बनना है, वो इमरजेंसी है, वो लॉ को लाना है, तब वो किसके मतलब फॉर्म में आता है? ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में? ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का जो फॉर्म है, वो जो लॉ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, हु पास दिस ऑर्डिनेंस, वो किसके थ्रू से पास होते हैं? वो कोई भी अगर लॉ स्टेट में बनना है तो वो गवर्नर के थ्रू से पास होगा, ठीक है, वो गवर्नर पास करेगा अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नर। अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास करना है थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो प्रेसिडेंट पास करेगा अंडर आर्टिकल 123, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है। और ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी है, देखो मैंने बोला था ना तुम लोग को कि जो सेशन है वो 3 सेशंस है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट, जैसे अभी क्या मॉनसून सेशन खत्म हुआ है ना, मॉनसून सेशन मॉनसून सेशन खत्म हुआ है ना, और उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी आ गया। तो इमरजेंसी में उस पीरियड को क्या बोलते हैं, रिसेस। तब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने क्या पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया। क्या पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया, अंडर प्रेसिडेंट पास किया, ठीक है। प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस पास किया तो वो अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से पास हुआ, ठीक है। अब उस ऑर्डिनेंस को अगर आपको एक्ट बनाना है, उस ऑर्डिनेंस को अगर आपको एक्ट बनाना है, तो जो 6 मंथ्स के अंदर जो नेक्स्ट सेशन उठेगा या नहीं,
तो उसका वैलिडिटी क्या है, नेक्स्ट जब सेशन आएगा वो क्या है, विंटर सेशन। मतलब विंटर सेशन में आपको उस ऑर्डिनेंस को आपको प्रेजेंट करना है, किसके सामने, लोकसभा राज्यसभा के सामने प्रेजेंट करना है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आया? पास करना है आपको, पास करने के लिए, एक्ट बनाने के लिए। तो वो 6 months, दिस इज द वैलिडिटी ऑफ दैट ऑर्डिनेंस। क्या होना है, 6 months के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि आप इस पीरियड में, जैसे मॉनसून सेशन खत्म हो गया और आपका रिसेस अभी चल रहा है, तो इस बीच आपका ऑर्डिनेंस आया है ना, तो आप अगर विंटर सेशन में नहीं लाते हो, विंटर सेशन में प्रेजेंट नहीं करते हो, प्रेजेंट नहीं करते हो, तो उसके बाद भी तो फिर रिसेस चला जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं आएगा, है ना। तो अगर इतना दिन अगर क्रॉस कर जाएगा तो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका वैलिडिटी पार्लियामेंट में उठने का, जो पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट करने का वैलिडिटी कितना है, 6 months। ओके, within 6 months this ordinance you have to present in front of the parliament, in front of the houses, in front of both the houses. Okay, now if this ordinance is approved by both the houses, then it will become a act। ठीक है, और अगर ये क्या हुआ, अगर ये अप्रूव नहीं हुआ, तो अप्रूव नहीं होने से क्या होगा, ये डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। और जो डिसीजन पार्लियामेंट जो देगा, जो पार्लियामेंट का जो हाउसेस है, जो दोनों हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, उनका जो डिसीजन है वो, उसका वैलिडिटी कितना है, 6 weeks। उसका वैलिडिटी कितना है, 6 weeks। The 2 sessions between parliament will be maximum 6 months, and you bring ordinance when parliament session is not there. This one you have understood. Now approval जो देगा, जो एक्ट बनने का अप्रूवल जो है, वो 6 weeks के अंदर उसको डिसीजन देना है। समझ में आया, समझ में आया? कुछ डाउट है? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Online students, any doubt? Ma'am, ordinance. Fine. This is very important topic, ordinance. You have understood ordinance? Clear है? Any doubt? कोई भी doubt नहीं है? Doubt है? बोलो। अगर हाँ हाँ हाँ, उस लॉ को, जो उस लॉ को तब तक हाउसेस नहीं है ना, तो हाउसेस में लाने के लिए तो वो बिल मतलब आपको हाउसेस चाहिए प्रेजेंट करने के लिए। उस समय तो कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है ना पार्लियामेंट का। तब जो इमरजेंसी लॉ है, इमरजेंसी जो लॉ लाना है, उसको कौन पास करता है कि हाँ ठीक है ये लॉ अभी उसको तुम अप्रूव कर रहे हो, कौन वो पास करता है? वो प्रेसिडेंट पास करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पूरा कंट्री के लिए। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट पास करना है तो वो कौन गवर्नर करेगा, अंडर आर्टिकल 213। ठीक है, अब बोलो। हाँ हाँ चला, हाँ बंद कर सकेगा। समझ में आया, समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वो तब तक इमरजेंसी था, वो तब चला, लेकिन वो एक्ट नहीं बना। ठीक है, एक्ट नहीं बनना।
एक्ट जब आपका बन जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है ना? वो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक नहीं लिखा, उसको वर्बली उसको पास किया, वो इमरजेंसी था ना, तब उसको प्रेसिडेंट व गवर्नर कोई भी पास किया, है ना? लेकिन एक्ट बनने के लिए उसको पार्लियामेंट के हाउसेस से गुजरना पड़ेगा। समझ में आया? विथ प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। अच्छा, अब देखो ये अभी जो मेन जो तुम लोग को पढ़ाना था चैप्टर से, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली, ऑर्डिनेंस, ठीक है, फिर आपका मैंने क्या पढ़ाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है और उसका क्या क्या मतलब उसका वर्क क्या है, 3 ऑर्गन्स का क्या काम है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको मेनली एक चीज़ में आपको थोड़ा दे देती हूँ आइडिया। अब देखो, ये जो हम लोग को जो कानून जो बोलते हैं हम लोग, ये क्या अभी पता चला क्या कानून हम लोग को? ना बहुत पहले से हम लोग को पता है कि कानून है, बहुत पहले से, बिफोर इंडिपेंडेंस, एंशियंट पीरियड से वी आर फॉलोइंग लॉ। फ्रॉम द एंशियंट पीरियड वी आर फॉलोइंग लॉ। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था? एंशियंट पीरियड, फिर मेडिएवल आया, फिर ब्रिटिश आया और अभी करंट है, ठीक है, ओके। एंशियंट पीरियड में जो किंग्स थे उनका एक सभा बैठता था, वो रूल करते थे, अपना एक टेरिटरी था उनका, कि अपना एक राज्य था, उसमें उन लोग का चलता था कि वो अपने प्रजा के ऊपर जो वो बोलते थे, वो जो नियम दे दिए वो फॉलो होता था, ओके। That was followed as a custom, okay? Ancient, medieval, फिर ब्रिटिश में जब ब्रिटिश आए तब कुछ जैसे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट मैंने बोला ना, वो ब्रिटिश ने ये शुरू किया था, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसा बहुत कुछ लॉ है जो ब्रिटिश का है। तो अभी इसलिए अभी तुम लोग को पता है ना कि आईपीसी जो है ना, इंडियन पैनल कोड, अभी इंडियन पैनल कोड नहीं रहा। Indian Penal Code, it has been given by the British people. But now present our government has transferred into this क्या? भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को अभी बोला जाता है भारतीय न्याय संहिता, BNS, ठीक है। पहले आईपीसी के अंडर मर्डर जो था उसका सेक्शन था 300, 301, 302 ऐसा था। अभी जब भारतीय न्याय संहिता के अंडर हो गया 100, 101, 102 ऐसा है। तो सब कुछ चेंजेस आया है ना। प्रेजेंट हम लोग का प्रेजेंट जो इंडिया है उसमें चेंजेस आया है ना। प्रेजेंट इंडिया का लॉ कुछ अलग ही कहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर फॉलोइंग द सेम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन कब हम लोग का बना? डू यू हैव दिस आइडिया व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड? November 1950, okay, 26th November 1950, okay, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओके।
समझ में आया? ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज आफ्टर जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के बाद ये जो हम लोग बोलते हैं कि लॉ कहाँ से आया, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ. सोर्स मतलब क्या है? जैसे पानी, वाटर का सोर्स क्या है? रिवर्स से आया ना, लेक से आया, टैप्स, रिवर्स, लेक्स, पानी तो वहाँ से आ रहा है ना, रिवर, लेक्स, फिर क्या है, पॉन्ड, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर है ना. तो लॉ का भी सोर्सेज है कि लॉ कहाँ से आया, है ना. तो लॉ कहाँ से आया? पहला है आपका क्या? कस्टम्स. ठीक है, कस्टम्स मतलब जो रीति रिवाज जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम्स. नेक्स्ट है स्टैट्यूट्स इनेक्टेड. स्टैट्यूट्स आपको पता है स्टैट्यूट्स क्या है? जो रिटन लॉ होता है ना, उसको बोला जाता है स्टैट्यूट्स. कोई भी लॉ जो वर्बली नहीं है, जो मुंह से नहीं बोला गया है, वो लिखा हुआ लॉ है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट्स. ओके, द रिटन लॉ इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट. ओके, नेक्स्ट जुडिशियल प्रेसिडेंस. व्हाट आर जुडिशियल प्रेसिडेंस? जुडिशियल प्रेसिडेंस ये क्या है पता है आपको? जो कोर्ट का डिसीजंस होता है, जजमेंट्स होता है ना, उसके बेसिस पर वो जो एक कानून बनना है, वो डिसीजन एक हुआ ना कि ऐसा ऐसा हुआ, इसके लिए अभी नया कानून बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल प्रेसिडेंस. ओके, नेक्स्ट है, ये तो मैंने बोल दिया आपको, लॉज गाइडेड बाय द कस्टम्स. ये जुडिशियल प्रेसिडेंस जो डिसीजंस होता है किसमें? केसेस में. मैंने बोला है ना आपको, समझ में आया कि जब कोई भी एक केस चलता है, जैसे अभी जो ये कोलकाता का रिसेंट केस है जिसमें डॉक्टर्स का राइट्स के लिए, डॉक्टर्स नीड्स जस्टिस, डॉक्टर्स नीड्स सेफ्टी, इवन वीमेन नीड्स ऑल्सो सेफ्टी, ऑल काइंड्स ऑफ गर्ल्स, वीमेन, ऑल नीड्स सेफ्टी. तो उसके ऊपर अगर लॉ बनेगा तो किसके ऊपर बेस करके? ये केस लॉ के ऊपर डिसीजन देगा. कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. समझ में आया? और ये है ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस यू केम टू नो अबाउट दिस. इतना समझ में आ गया? क्लियर है? इतना तक आज तुम लोग का क्लियर है? कोई भी डाउट है? एनी डाउट यू हैव? नो? ठीक है, आज मैं इतना तक ही तुम लोग को रखती हूँ. नेक्स्ट डे मैं, क्योंकि आज थोड़ा ही मैं पढ़ा रही हूँ ताकि तुम लोग को एटलीस्ट तुम लोग आज घर जाओ, जाके ये चैप्टर पढ़ो, और नेक्स्ट डे मैं कुछ और तुम लोग को बताऊंगी. ठीक है? ओके, इस चैप्टर का और एक क्लास लूँगी, फिर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है? इतना पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग है वो कब बना? 26 नवंबर 1949. ठीक है? और 1950 को वो एक्शन में आया. ठीक है? 26 जनवरी 1950 को उसका लागू हुआ. ओके, बन के कब रेडी हुआ? 26 नवंबर 1949. ठीक है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, here I am winding up the class today. Okay, next class will be on Monday. So thank you one and all.